वेलकम बैक टू ड्रीम इंग्लिश विद भावना। आप सबका फिर से एक बार और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंग्लिश विद भावना में। तो इससे पिछली दो वीडियोस में हमने फ्यूचर के दो डिफरेंट टेंस पढ़े थे, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबको दिल से थैंक यू। आप मेरी वीडियोस को इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, लाइक्स करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब और बढ़वा दीजिए ताकि मैं आपको लाइव पढ़ा सकूं। तो चलिए आज का हम टॉपिक देखते हैं। मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे को ऐसे ही प्यार देते रहेंगे और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से एक एक चीज़ समझ में आ सके। तो चलिए आज का टॉपिक, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई घटना जो फ्यूचर में कंप्लीट होने वाली है। ऐसी कोई कार्य, ऐसी कोई घटना जो हमें लगता है कि फ्यूचर में वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और इसी बात को इंग्लिश में बोलें तो द फ्यूचर परफेक्ट टेंस रिफर्स टू अ कंप्लीटेड एक्शन द फ्यूचर। मतलब ऐसा कोई भी कार्य जो हमें पता है कि फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इट एक्सप्रेसेस अ सेंस ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन विच विल अकर इन द फ्यूचर। वही सेम बात कि अगर ऐसा कोई कार्य है जो हमें पता हो कि फ्यूचर में कंप्लीट होगा, या ये सेंस दे, मतलब ऐसा अनुमान दे कि हाँ वो कार्य फ्यूचर में समाप्त हो जाएगा, ऐसे सेंटेंसेस को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर कंसीडर करते हैं। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो ऐसे वाक्य या ऐसी घटना जो फ्यूचर में मतलब समाप्त हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर परफेक्ट। अगर हम वाक्य से पहचाने तो ऐसे वाक्य जिसके अंत में या मुख्य क्रिया के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, कर लिया होगा, कर दिया होगा, ऐसे वाक्य आए या ऐसे शब्द आए तो उनको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस मानते हैं। तो आपके दो चीज़ें हो गई। अगर हम प्रैक्टिकल में देखें, प्रैक्टिकल वे में, तो ऐसा कोई भी कार्य या ऐसी कोई घटना जो फ्यूचर में यानी कि आने वाले समय में समाप्त होने की संभावना है या समाप्त हो जाएगी, उनको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। या ऐसे वाक्य जिसके वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, कर लिया होगा, दिया होगा, ऐसे सब वाक्य वर्ड्स आए या शब्द आए तो हम उनको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम ने खाना खा लिया होगा। राम ने खाना खा लिया होगा, तो उसमें क्या आया? वाक्य के अंत में लिया होगा। सीता पढ़ने जा चुकी होगी। सीता पढ़ने जा चुकी होगी। तो चलिए, हमने ये तो देख लिया कि इनको पहचानते कैसे हैं और ये कौन से होते हैं हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखते हैं इन्हें बनाने का रूल यानी कि तरीका। सबसे पहले आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य, जिसमें हम कोई नहीं का यूज नहीं करते, कोई क्वेश्चन नहीं करते, सिंपल है हमारा वाक्य होता है, हम अपनी एक बात कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है यानी कि कर्ता आता है, कार्य करने वाला। जो भी वर्ब है वाक्य के अंदर, जो वो वर्ब करने वाला होगा उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। फिर हमारा विल आएगा या शैल आएगा। वैसे तो आप विल सबके साथ लगा सकते हैं, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो। लेकिन शैल का यूज हम आई और वी के साथ कर सकते हैं, करना चाहें तो, नहीं तो उसके साथ भी हम विल का यूज कर सकते हैं। तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, फिर हमारा विल या शैल, फिर आएगा हमारा हैव, फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। वर्ब मतलब होती है क्रिया, क्रिया मतलब कुछ भी कार्य करना, खाना, नहाना, धोना, पीना, जाना, आना, इनको बोलते हैं क्रिया यानी कि वर्ब। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। वह बाजार जा चुका होगा। वह बाजार जा चुका होगा। तो होगा यहाँ पे यानी कि किसी मेल की बात कर रहे हैं, किसी, तो यहाँ पे ही से स्टार्ट करेंगे। तो ही विल हैव, गो जाने का मतलब होता है गो, गो की थर्ड फॉर्म लगेगी गॉन,
तो ही विल हैव गॉन कहाँ जा चुका होगा? द मार्केट। ही विल हैव गॉन द मार्केट। वह सुबह तक जा चुके होंगे। वह सुबह तक जा चुके होंगे, सॉरी वह नहीं, वे सुबह तक जा चुके होंगे। तो यहाँ पे जा चुके होंगे यानी कि एक से ज्यादा की बात हुई है, तो हम लगाएंगे दे। फिर सबके साथ यहाँ पे विल लगता है तो विल लगाया हमने, फिर हैव लगाया एज इट इज हमारा रूल में से। फिर हमने जाने को वही थर्ड फॉर्म लगाई गॉन। कब तक? सुबह तक। तो सुबह तक के लिए बोलते हैं बाय द मॉर्निंग। दे विल हैव गॉन बाय द मॉर्निंग। वह सुबह तक जा चुके होंगे। हम युद्ध जीत चुके होंगे। हम युद्ध जीत चुके होंगे। तो हम को बोलते हैं वी। अभी मैंने आपको बताया आई और वी के साथ आप शैल लगा सकते हैं, तो वी के साथ हमने यहाँ पे शैल लगाया है। वी शैल हैव वॉन द बैटल। वी शैल हैव वॉन द बैटल। यहाँ जो हैव है चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ हैवी लगेगा। तुम कल तक पेरिस पहुंच चुके होंगे। तुम कल तक पेरिस पहुंच चुके होंगे। तो यहाँ पे तुम की बात हुई है, तो तुम मतलब यू विल हैव, पहुंचने को बोलते हैं रीच। थर्ड फॉर्म हो गई रीच्ड। कहाँ पर? पेरिस। कब तक? कल तक। तो यू विल हैव रीच्ड पेरिस बाय टुमारो। अगले मार्च तक उनकी परीक्षा शुरू हो चुकी होगी। अगले मार्च तक उनकी परीक्षा शुरू हो चुकी होगी। तो उनकी यानी कि देयर एग्जामिनेशंस will have started by next March. Their examinations will have started by next March. होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और आपको मेरी वीडियो, आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तो अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य जिसमें हम नहीं का यूज़ करते हैं, मतलब जिन वाक्यों में नहीं आता है। तो उनको बनाने का क्या रूल होता है? सेम हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा विल या शैल आएगा, प्लस हमारा यहाँ पे नॉट ऐड हो जाएगा। विल और शैल के बाद हमारा नॉट ऐड हो जाएगा, फिर हमारा हैव आएगा, फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आप अगले साल तक मकान नहीं बना चुके होंगे। आप अगले साल तक मकान नहीं बना चुके होंगे। तो यू जैसे सब्जेक्ट लगाया हमने, फिर यू के साथ विल लगाया, फिर नॉट लगाया, फिर हैव लगाया, फिर बिल्ड होता है बनाना किसी चीज़ को, मकान वगैरह को, तो उसकी थर्ड फॉर्म हो गई बिल्ड। बिल्ड क्या बनाना? आपका मकान है यानी कि अपना मकान। योर हाउस कब तक? नेक्स्ट ईयर तक, तो बाय नेक्स्ट ईयर। तो यू विल नॉट हैव बिल्ट योर हाउस बाय नेक्स्ट ईयर। आप अगले साल तक मकान नहीं बना चुके होंगे। आप तब तक नौकरी प्राप्त नहीं कर चुके होंगे। आप तब तक नौकरी प्राप्त नहीं कर चुके होंगे। तो यू विल नॉट हैव, प्राप्त करना या पाना यानी कि फाउंड। फाइंड की थर्ड फॉर्म हो गई फाउंड एन एम्प्लॉयमेंट बाय देम। तो यू विल नॉट हैव फाउंड एन एम्प्लॉयमेंट बाय देम। तो चलिए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वे एक महीने के अंदर वापस नहीं आ चुकी होगी। वह एक महीने के अंदर वापस नहीं आ चुकी होगी। तो यहाँ पे होगी है इनकी लड़की की बात हुई है, हम लगाएंगे शी विल नॉट हैव रिटर्न्ड विद इन 1 month या विद इन अ मंथ। तो शी विल नॉट हैव रिटर्न्ड विद इन अ मंथ। तीर्थ यात्री पवित्र गंगा में स्नान नहीं कर चुके होंगे। तीर्थ यात्री यानी कि जो मंदिर वगैरह या मस्जिद वगैरह मतलब यात्रा पे जाते हैं, किसी मस्जिद मतलब धर्म यात्रा पे, तो उसे बोलते हैं पिलग्रिम्स उन यात्रियों को। तो तीर्थ यात्री पवित्र गंगा में स्नान नहीं कर चुके होंगे। द पिलग्रिम्स विल नॉट हैव bathed in holy Ganga। तो पिलग्रिम्स विल नॉट हैव bathed in the holy Ganga। वह राहुल को शतरंज की बाजी हरा नहीं चुका होगा। वह
राहुल को शतरंज की बाजी हरा नहीं चुका होगा। तो ही विल नॉट हैव डिफीटेड राहुल इन अ गेम ऑफ चेस। ही विल नॉट हैव डिफीटेड राहुल इन अ गेम ऑफ चेस। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, यानी कि क्वेश्चन करते हैं। ये भी दो तरीके से होते हैं, जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो या वाक्य के बीच में क्वेश्चन आता हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे जिसमें वाक्य की शुरुआत में क्या हो। तो हमारा इसमें जो क्वेश्चन की शुरुआत होती है वो विल या शैल से होती है, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा हैव आएगा, फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। क्या तुम सोमवार तक अपना खेत जोत चुके होंगे? क्या तुम सोमवार तक अपना खेत जोत चुके होंगे? तो विल यू हैव प्लग्ड, जोतने को बोलते हैं प्लग, उसकी थर्ड फॉर्म होगी प्लग्ड। किसको? खेत को। खेत को बोलते हैं फील्ड, योर फील्ड बाय मंडे। विल यू हैव प्लग्ड योर फील्ड बाय मंडे। क्या सूरज निकलने से पहले वह जाग चुकी होगी? क्या सूरज निकलने से पहले वह जाग चुकी होगी? विल शी हैव अवोकन बिफोर द सन राइजेस? Will she have awoken before the sun rises? क्या सूरज निकलने से पहले वह जाग चुकी होगी? क्या मैं आपके आने तक नहा चुका होऊंगा? क्या मैं आपके आने तक नहा चुका होऊंगा? Shall I have taken bath by the time you come? Shall I have taken bath by the time you come? अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्या वह 1 साल तक शादी कर चुकी होगी? क्या वह 1 साल तक शादी कर चुकी होगी? Will she have married within 1 year? Will she have married within 1 year? क्या हम 5 बजे तक दिल्ली पहुंच चुके होंगे? क्या हम 5 बजे तक दिल्ली पहुंच चुके होंगे? Shall we have reached Delhi by 5 o'clock? Shall we have reached Delhi by 5 o'clock? होप आपको ये सारे सेंटेंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। एक बार इनको ऊपर रूल लिखकर इनको अपना बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे आपको टेंसेस समझ में नहीं आएंगे, या ऑन द स्पॉट समझ में आ भी जाएंगे तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। तो प्लीज़ साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए। बिना प्रैक्टिस के कभी कोई चीज़ नहीं आती है। सारा गेम प्रैक्टिस का है। आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको हर चीज़ समझ में आ सके और आप विद इन 1 वीक अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसके बीच में हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन वर्ड यानी कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इनको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। तो सबसे पहले हमारी इन्हीं क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होगी, यानी कि क्वेश्चन से। फिर हमारा विल या शैल आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। मेरे आने से पहले तुम कहाँ जा चुके होंगे? मेरे आने से पहले तुम कहाँ जा चुके होंगे? यानी कि वेयर विल यू गो have gone before I come? Where will you have gone before I come? मेरे आने से पहले तुम कहाँ जा चुके होंगे? कहाँ का मतलब होता है वेयर, तो हमने वेयर लगाया, फिर हमने विल लगाया, फिर सब्जेक्ट था हमारा यू लगाया, फिर हमने हैव लगाया, जाने को बोलते हैं गो, थर्ड फॉर्म लगाई गॉन। कब से? मेरे आने से पहले, बिफोर आई कम। तुम्हारे आने से पहले राधा घर क्यों जा चुकी होगी? तुम्हारे आने से पहले राधा घर क्यों जा चुकी होगी? Why will Radha have gone home before you come? Why will Radha have gone home before you come? वह क्या कर चुका होगा? वह क्या कर चुका होगा? तो what will he have done? What will he have done? आपने देखा कि इसमें जो क्या है वो क्वेश्चन के बीच में आया है, इसलिए हम इसका क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, जो कि होता है what, WHAT, what। तो what will he have done? तुम सोमवार को कहाँ जा चुके होंगे? तुम सोमवार को कहाँ जा चुके होंगे? तो where will you have gone on Monday?
Where will you have gone on Monday? वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा? वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा? तो where will he have gone before it rains? Where will he have gone before it rains? वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा। होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपका फ्यूचर परफेक्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज़ फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने अच्छे कमेंट से ही ऐसे मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपको आने वाली वीडियोस में और अच्छा कंटेंट दे सकूं और आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकूं। सो थैंक्स। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। हैव अ नाइस डे।